दोस्तों, भारत में जिस वक्त ब्रिटिश शासन था यानी कि अंग्रेजों का शासन था, पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। उस बीच 16 अप्रैल 1853 में बम्बई में, यानी कि आज के डेट में जो मुंबई पड़ा हुआ है नाम, उस वक्त बम्बई हुआ करता था। बम्बई में बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी और इसकी जो दूरी थी 35 किलोमीटर मापी गई थी और 3:35 पे बोरी बंदर से ये ट्रेन चली और 4:45 पे ठाणे पहुंची। जिसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटा 10 मिनट में यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिस वक्त अंग्रेजों का शासन था दोस्तों पूरे भारत देश में। लेकिन जब हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, जब संविधान पूरी तरह से पारित हो गया 1950 में, उस वक्त नया कानून जो है कि बनाया गया और आज के डेट में अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे भारत में कोने कोने जो है कि रेलवे ट्रैक बिछ चुका है और कोने कोने किसी भी आपको स्टेट में जाना हो या किसी भी जगह पे आपको जाना है, आप इंडियन रेलवे का सहारा लेकर के आप किसी भी जगह पे आसानी पूर्वक से जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। यदि आप इंडियन रेलवे के साथ में कोई भी बदसलूकी करते हैं, इंडियन रेलवे के साथ में अगर आप कोई भी बदसलूकी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद के साथ साथ में मृत्यु दंड भी हो सकता है और बहुत सारे जुर्माना के साथ साथ में आपको मृत्यु दंड लास्ट में दिया जा सकता है, क्योंकि इंडियन रेलवे इस पे बहुत तेजी से जो है कि एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आए दिन आज की डेट में देख रहे हैं कि हर जो है कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जा रहा है कि इस रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर रख दिया जा रहा है, रेलवे ट्रैक पे लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जा रहा है, कंक्रीट रख दिया जा रहा है, लोहे का जो है कि सरिया रख दिया जा रहा है। तमाम प्रकार के जो है कि आए दिन आपको न्यूज़पेपर में या आए दिन मोबाइल पे जो मैसेज मिल रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि ऐसा काम आप मत करिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप जानेंगे 6 ऐसे नियम के बारे में जो भारतीय रेलवे के तरफ से जो 6 नियम, इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आज आप जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, इंडियन रेलवे एक्ट 147 यानी कि धारा 147, जो इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की धारा 147, क्या सुनिश्चित इसमें किया गया और आम पब्लिक के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यदि कोई भी आम पब्लिक क्रॉसिंग लगी हुई है यानी कि गेट गिरा हुआ है और उस दौरान कोई भी पब्लिक क्रॉस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर यह धारा लागू होती है 147। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, ट्रेन आ रही होती है और अचानक से रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं, यानी अचानक से। उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेन रुकी होती है, खिड़की से प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग जो है कि अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं इंडियन रेलवे के अंदर, यानी ट्रेन के अंदर। तो उन लोगों के ऊपर धारा 147 लगाई जाती है, जिसमें 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान बनाया गया है, ये इंडियन रेलवे की एक्ट 147 के अंतर्गत। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है इंडियन रेलवे एक्ट 141 यानी कि धारा 141। दोस्तों, यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कोई भी इंसान ट्रेन में सफर कर रहा है, उस दौरान ट्रेन चल रही है और उस दौरान चैन पुलिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर इंडियन रेलवे की जो धारा 141 है उसके ऊपर लागू होती है। यानी कि चैन पुलिंग करते वक्त अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1 साल की जेल होगी और 1000 रुपया उस पर जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। नंबर 3, इंडियन रेलवे एक्ट 151 यानी कि धारा 151। दोस्तों, इंडियन रेलवे की जो संपत्ति है, यदि आप उसको नुकसान पहुंचाते हुए पकड़े जाते हैं या कोई भी इंसान उसको क्षति पहुंचाता है, इंडियन रेलवे की संपत्ति को कोई भी इंसान नुकसान पहुंचाता है, तो उसको भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और 5 साल की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, इस स्थिति में यदि ज्यादा क्षति अगर पहुंचती है तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। नंबर 4, इंडियन रेलवे एक्ट 155 यानी कि भारतीय रेलवे जो धारा 155 है, 155 जो धारा है। दोस्तों, यदि आप विकलांग कोच या आरक्षित कोच में प्रवेश करते हुए पकड़े जाते हैं या बैठे हुए पकड़े जाते हैं, यदि आप विकलांग नहीं हैं, आपको 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है या 500 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। नंबर 5, इंडियन रेलवे एक्ट 159 यानी कि भारतीय रेलवे धारा
159। दोस्तों, यदि आप भारतीय रेलवे के कर्मचारी से या किसी भी पुलिसकर्मी से, जो आरपीएफ के पुलिसकर्मी है, जीआरपीएफ के पुलिसकर्मी है, या इंडियन रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं, उससे यदि आप बदसलूकी करते हुए पकड़े जाते हैं या उससे आप बहस करते हुए पकड़े जाते हैं या बहस कर लेते हैं, तो भारतीय रेलवे की जो धारा 159 है, जिसके तहत आपको 1 महीने तक की जेल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं लास्ट 6 नंबर की जो धारा है, जिसमें मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। नंबर 6, इंडियन रेलवे की धारा 150 जो है, तो इंडियन रेलवे के ऊपर यदि आप कोई भी उपद्रव करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग पत्थरबाजी करते हैं, ट्रेन जाती है उसके ऊपर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आज के दौरान में अगर देखा जाए तो काफी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपको आए दिन कुछ ना तो कुछ न्यूज मिलता है कि इस रेलवे ट्रैक पे यहां सिलेंडर रख दिया गया, इस रेलवे ट्रैक पे यहां पे पत्थर रख दिया गया, इस रेलवे ट्रैक पे यहां पे लकड़ी का टुकड़ा रख दिया गया, इस रेलवे ट्रैक पे लोहे का सरिया रख दिया गया। यानी कि तमाम प्रकार की चीजों को लेकर के आए दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से आपको दिखाया जाता है और बताया भी जा रहा है। इस वजह से ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। ट्रेन की दुर्घटना होती है कि बहुत से लोग की मृत्यु होती है, बहुत से लोगों को चोटें आती है और ट्रेन के ऊपर काफी क्षति होती है, यानी कि भारी भरकम नुकसान होता है। यानी कि उस ट्रैक का जो आवागमन है, जिस रास्ते से ट्रेन जा रही है, और उस स्थिति में ट्रेन अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उस ट्रैक को पूरी तरह से बाधित कर दिया जाता है, जिससे आवागमन भी बाधित हो जाता है। जितने भी पैसेंजर होते हैं उनको काफी चोटें आती है, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस स्थिति में यदि आप ट्रैक के ऊपर या कुछ भी आप रेलवे संपत्ति से खिलवाड़ करते हुए पकड़े जाते हैं और ये सारी स्थिति पाई जाती है कि इस कारण से, यानी कि आपकी वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, आपकी वजह से बहुत से लोगों की जानें गई है, आपकी वजह से बहुत से लोगों को चोटें आई हैं, तो दोस्तों इस स्थिति में आपके ऊपर जेल भी होगा, जुर्माना भी लगेगा और लास्ट में आपको मृत्यु दंड भी हो सकता है। यह रेलवे की जो धारा 150 है, जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट लिखा गया है, यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि इस स्थिति में अगर कोई भी इंसान पकड़ा जाता है तो उसको डायरेक्ट जो है कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जो इंडियन रेलवे की एक्ट है, जिसमें 6 धाराओं के बारे में मैंने आपको बताया। ये लागू होता है जितने लोग ट्रेन से सफर करते हैं या ट्रेन से सफर करने की सोच रखते हैं, तो ये धारा उनके ऊपर लागू होती है। या जो ट्रेन की संपत्ति यानी इंडियन रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पब्लिक की भी क्षति होती है और प्लस इंडियन रेलवे की भी क्षति होती है। तो ये जो 6 धारा मैंने आपको बताया, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान गए होंगे कि इंडियन रेलवे की जो 6 धाराएं हैं, ये धाराएं क्यों लागू की गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक अगली इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।